तो ट्रैफिक लाइट टेक्निकल माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक अच्छा साधन एजुकेशन रोड सेफ्टी एजुकेशन पे। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी एजुकेशन पर काम जरूरी है कि वाहनों को कंट्रोल किया जाए और उनकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बड़ी कंट्रोल्ड हो। काशीपुर के हर नागरिक का सपना है कि काशीपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन जो भी कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक लाइट्स का। लेकिन काशीपुर में एक जगह ट्रैफिक लाइट थी, वो भी खराब पड़ी है। तो क्या आप काशीपुर वासी ये नहीं चाहते कि काशीपुर स्मार्ट सिटी बने और काशीपुर में भी ट्रैफिक लाइट्स हो जैसे कि हर जगह होती हैं? तो इन्हीं मुद्दों को लेकर और ऐसे कई अन्य मुद्दों को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। एआरटीओ काशीपुर विमल पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपने बताया अभी ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी शहर को अगर हमें स्मार्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले उसका ट्रैफिक बड़ा कंट्रोल हो, अच्छे तरीके से ट्रैफिक चल रहा हो। और क्योंकि हम जो भी काम करें, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई अपनी नौकरी पर जा रहा हो, या किसी पर्यटन के लिए जा रहे हो, या बाजार खरीदारी करने जा रहा हो, किसी भी काम से जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें वाहनों का प्रयोग करना होता है, हमें परिवहन का प्रयोग करना होता है। कोई भी काम आजकल बिना वाहन के नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में बड़ा ज़रूरी है कि वाहनों को कंट्रोल किया जाए और उनकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बड़ी कंट्रोल्ड है। तो ट्रैफिक लाइट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके काशीपुर के पास ही पीरूम द्वारा पर, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी है और लोग बड़ा फॉलो करते हैं। मैं भी कई बार गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग रुकते हैं ट्रैफिक लाइट पर, और वो बड़ा ईजी हो गया है वहाँ पर। जो पहले एक घमासान मचा रहता था कि कोई कहीं से भी कट से निकल जा रहा है, वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया है। तो ट्रैफिक लाइट टेक्निकल माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक अच्छा साधन होता है। तो बननी चाहिए। जी हाँ, एक अच्छा व्यापक स्टडी की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे जंक्शंस हैं जहाँ पर हमें ट्रैफिक लाइट लगाई जानी चाहिए। जैसे आपका चीमा चौराहा है, या यहाँ से चैती चौराहे वाले मोड़ से जब हम आगे को बढ़ते हैं, इन सारे टर्न्स पर जहाँ पर भी ट्रैफिक कंजेशन होता है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट पर मैं कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा। ये तो सबको पता है कि लाल लाइट, हरी लाइट, और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी हाईवे पर आप चलते होंगे, कहीं पर आपने केवल एक सिंगल येलो लाइट देखी होगी ब्लिंक करती है। कभी आपकी जब यहाँ ट्रैफिक लाइट लगी होगी, या आपने और शहरों में देखी होगी, कई बार शाम के टाइम या रात के समय जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो केवल लाल लाइट ब्लिंक कर रही होती है केवल, और ट्रैफिक चल रहा होता है। कई बार पीली लाइट ब्लिंक कर रही होती है। तो इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि जब लाइट लगाने की आप बात कर रही हैं तो लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर येलो लाइट ब्लिंक करती है तो आपको सचेत करती है। आपको हाईवे में कई जगह पे दिखेगी। जब आप काशीपुर से रुद्रपुर जाएंगे, हाईवे में कई जगह पे जहाँ पर कट्स होंगे, जहाँ पर कोई कट टी पॉइंट बना रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे येलो लाइट ब्लिंक कर रही है। यानी कि यू हैव टू अटेंटिव, यू हैव टू बी अवेयर कि कोई कट हो सकता है, आपको देख के गुजरना है। इसी तरीके से जब चौराहों में रात के समय में लाइट, ट्रैफिक लाइट की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, ट्रैफिक कम हो जाता है, लेकिन येलो या रेड लाइट ब्लिंक करती है। इसका क्या तात्पर्य होता है कि अगर येलो लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आप सचेत होकर देखते हुए गुजर जाए, चौराहा क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपको सचेत तो रहना ही है और अपनी गाड़ी को चौराहा क्रॉस करने से पहले बिल्कुल रोक देना है, जीरो पे लाना है, दोनों तरफ देखना है और उसके बाद क्रॉस करना है। तो ये इसके मायने हैं, जो कि आने वाले समय में चूंकि रेड लाइट, ये ट्रैफिक लाइट्स लगेंगी ही काशीपुर शहर में, तो उसको लेकर के हम लोगों की नॉलेज बढ़नी चाहिए। और हम लोग बाहर भी जाते हैं तो ये सारी ट्रैफिक लाइट्स का सामना हमें करना पड़ता है। बात करें सर, समझ आता है आपकी बातों से कि बहुत जल्दी आप ये कवायद शुरू करने वाले हैं कि काशीपुर में भी ट्रैफिक लाइट्स अब लोगों को लगती हुई नजर आएंगी। देखिए, इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सड़क सुरक्षा समिति होती है और उसमें इस बात को रखा जाएगा। और ये ट्रैफिक, चूंकि ट्रैफिक पुलिस और लगाने का काम पीडब्ल्यूडी रोड निर्माण कंपनी वगैरह करती है, तो हाँ, ये मेरी ओर से सजेशन होगा। और मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यस्त पॉइंट्स पर, व्यस्त टी पॉइंट्स, जंक्शंस पर रेड लाइट लगा दी जाए और उसके प्रयोग शुरू किए जाने चाहिए। इससे मैन पावर भी कम होती है, बस उसको मॉनिटर और ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ कम मैन पावर पर ही हम उससे काम करा सकते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसा जरूर। सर, बात करें रोड सेफ्टी की, ये तो ट्रैफिक लाइट्स की बात हुई, अब रोड सेफ्टी की बात करें तो किस तरह से जो है काम किया जा रहा है और आगे किस तरह की फ्यूचर में योजनाओं के लिए कवायद हो रही है? देखिए, रोड सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो रोड सेफ्टी में ना 4 ईज काम करते हैं। पहला ई तो है एनफोर्समेंट, जो चेकिंग, चालान, आरटीओ कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा ई है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग दो तरफ से है, एक तो व्हीकल की इंजीनियरिंग की गाड़ी की फिटनेस है कि नहीं, दूसरा रोड इंजीनियरिंग, सड़क में गड्ढे तो नहीं है, प्रॉपर क्रैश बैरियर लगे हैं कि नहीं, प्रॉपर उसका जो टर्न है तो वहाँ पर
ग्रेडियंट उसका प्रॉपर है कि नहीं, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी के मुड़ते वक्त लगेगा वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सारा कहलाता है रोड इंजीनियरिंग। तीसरा ई होता है इमरजेंसी सर्विसेज। अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत क्रेन या ट्रॉमा सेंटर या एम्बुलेंस या 108 सेवाएं, इस तरीके की सेवाएं हमारी कितनी एक्टिव है। और चौथा ई है एजुकेशन। तो मुझे ये लगता है कि हमने इस पर काम करना है, एजुकेशन पर, रोड सेफ्टी एजुकेशन पर। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी एजुकेशन पर काम करें। हम तैयार हैं, बिल्कुल। हमको बहुत ज़्यादा काम करना है रोड सेफ्टी एजुकेशन में, स्कूल लेवल से लेकर के पब्लिक के बीच में जा करके हमको लोगों को जागरूक करना है। अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? उंजिला। उंजिला। उंजिला, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं उस रिसर्च की बात करना चाहूँगा जो भारत सरकार ने की, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं रिकॉर्डेड हमारे देश में होती हैं एक साल में, और लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका ट्रांसलेशन ऐसा भी है कि मतलब ये समझिए कि लाखों लोग, हजारों लोग रोज किसी न किसी काम से हमारे देश में सड़कों पर निकलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई बाजार जाने के लिए, हजारों लाखों लोग सड़कों पर रोज निकलते हैं। लेकिन औसतन 412 लोग लौट के घर नहीं आते, उनकी डेड बॉडीज कराती हैं, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं मृत्यु के शिकार होते हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और इसमें और रिसर्च को अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सर्वाधिक जो मारे जाने वाले लोग हैं वो यूथ है। यानी कि हमारा जो, हम इस समय यंगेस्ट कंट्री है इस सेंस में कि वी आर हैविंग द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। लेकिन अगर हमारा यंग इस तरीके से सड़कों पर मारा जाएगा तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वी शुड बी वेरी अटेंटिव, वी ऑल मस्ट बी वेरी अटेंटिव। तो रिसर्च के अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मृत्यु होती है उसका कारण होता है हेड इंजरी, यानी कि सिर पे लगने वाली चोट। तो हमको 2 युक्तियां ऐसी हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, बहुत हद तक। और वो 2 युक्ति बड़ी सिंपल है, हेलमेट और सीट बेल्ट। टू व्हीलर चलाएं या टू व्हीलर में पीछे बैठे तो हेलमेट अवश्य पहने, प्रॉपरली स्ट्रिप भी करें। स्ट्रिप ऐसे करें कि आपकी 3 उंगलियां अंदर है, बहुत ज्यादा ढीला भी ना हो कि पता लगा एक्सीडेंट हुआ और हेलमेट आपका छटक के गिर गया। प्रॉपरली स्ट्रिप हेलमेट हम पहनने की आदत डाल लें, और बिल्कुल ऐसी आदत डाल लें कि इग्निशन ऑन हो उससे पहले हेलमेट लग जाए। और आपको ये भी बता दूं कि आज की तारीख में जगह जगह पर ANPR कैमरा, स्पीड रडार गन, बॉडी कैमरा या विभिन्न कैमरा के माध्यम से भी चालान किए जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आपको रोक करके आपका चालान किया जाएगा, आपका चालान कैमरे के माध्यम से किया जाएगा और ऑनलाइन मैसेज आपके पास आ जाएगा। आपकी गाड़ी, आपका वाहन सॉफ्टवेयर में लॉक हो जाएगा और आपको चालान भुगतना होगा। नहीं भुगतेंगे तो कोर्ट से सम्मन आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया को आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कानून के डर से भी और अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने घर परिवार के लिए आपका जीवन बड़ा कीमती है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट को प्रॉपरली हम फॉलो करें। हाईवे पर जब हम चलते हैं ना, तो भाई पीछे की सीट में भी बैठे हुए लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सीट बेल्ट पहनने की आदत डाल लें। मैंने तो बिल्कुल डाल ली। अगर आप पीछे भी सीट बेल्ट पहन के चलते हैं तो आप सेफ। सीट बेल्ट बहुत बड़ी सुरक्षा है, एक आविष्कार है अपने आप में। और मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति ने सीट बेल्ट का आविष्कार किया था उससे कहा गया था कि इसे पेटेंट करा दे, पर उसने कहा नहीं, ये पब्लिक के लिए है। वो उन्होंने इसे पेटेंट नहीं कराया, बल्कि इसको पब्लिकली ओपन किया, जिससे कि इजीली लोगों के लिए अवेलेबल हो और लोगों की जान बच सके। तो सीट बेल्ट और हेलमेट 2 युक्तियों को फॉलो करना है। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण जो रिसर्च में आया वो है ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार से बचना है। मोबाइल फोन का प्रयोग, जो मोबाइल फोन हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग है, इसको अवॉइड करिए। और नशा करके या शराब पी करके वाहन तो बिल्कुल चलाना ही नहीं है, ये सब तो दुर्घटना के कारण है। तो इन सब बातों को लेकर के हमें लोगों को एजुकेट करना है। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं कब दुर्घटना सबसे अधिक होती है। अगर इसका रिसर्च में बात करें तो सबसे अधिक दुर्घटना जो इवेंट होता है वो होता है ओवरटेकिंग का। जी। जब हम ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, प्राय ओवरटेकिंग के समय दुर्घटनाएं होती है। मिसकैलकुलेशन अगर ओवरटेकिंग के समय हो जाता है तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो वी मस्ट लर्न हाउ टू टेक अ सेफ ओवरटेक। तो उसका भी एक तरीका है कि कैसे हम सेफ ओवरटेक लें। कुछ टिप्स हैं, जैसे कभी भी बाईं तरफ से ओवरटेक मत करिए। कई बार 2 व्हीलर राइडरों के एक्सीडेंट ऐसे देखे गए कि वो बाईं तरफ से ओवरटेक करते हैं। इसी तरीके से एक ही स्ट्रेच में 3-4 वाहनों को लोग ओवरटेक करते हैं, टी हॉर्न बजाया और तेजी से निकाल ले जा रहे हैं। एक ट्रक है, उसके आगे एक बस है और एक ट्रैक्टर है, तीनों को एक ही स्ट्रेच में। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रिस्की। तो आप जब भी एक स्ट्रेच में एक ही वाहन को ओवरटेक करें और इस सिचुएशन को सामने समझते हुए ही अगले वाहन को ओवरटेक करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी लंबे व्हीकल को ओवरटेक करें, क्योंकि मैं देखता हूँ काशीपुर में लॉन्ग व्हीकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो हमेशा भारी गियर का प्रयोग करें। यानी कि अगर आप 4th गियर में चल रहे हैं
और आप देख रहे हैं कि आपको एक लंबे वाहन को ओवरटेक करना है, तो यू मस्ट टेक योर थर्ड गियर। एक गियर ऊपर का लेना है, एक गियर भारी लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप व्हीकल पर अच्छा कंट्रोल रखते हुए ओवरटेक कर पाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जब तक हम क्लियर ना हो जाएं, सामने बिल्कुल हमें क्लियरिटी ना मिल जाए कि हाँ हम ओवरटेक ले सकते हैं, तब तक ओवरटेक ना लें, और मोड़ों पर ओवरटेक बिल्कुल ना लें। और अगर ओवरटेक का प्रोसेस करते करते मोड़ आ जा रहा है तो भी अपने आप को रोक लें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ओवरटेक को लेकर के सबसे कहना चाहूँगा, बिल्कुल इस बात को अगर अपने आप जहन में रख लेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं ना और मृत्यु होती है, उसको बहुत हद तक हम थाम सकते हैं कि अगर ओवरटेकिंग की प्रोसेस के दौरान, ओवरटेकिंग आप कर रहे हैं और प्रोसेस के दौरान अगर आपके मस्तिष्क में डाउट आ जाए कि मैं ओवरटेक लूँ या ना लूँ। जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी जी। चलाते हैं, वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को। कई बार हम ओवरटेक लेना चाहते हैं, लेकिन अचानक हमारे मस्तिष्क में डाउट आता है, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। अगर ऐसा मस्तिष्क में सवाल आ जाए तो ऑलवेज से नो टू योरसेल्फ, अपने आप को मना करिए और ओवरटेक लेने के डिसीजन को टाल दीजिए, क्योंकि लाइफ में रीटेक नहीं होता, तो दोबारा रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप उस डिसीजन को तुरंत टाल दीजिए और जब सही मौका आए तभी ओवरटेक करिए। अच्छा ओवरटेक करना सीख जाएंगे, स्पीड पे कंट्रोल रख के चलेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप 50 में चलेंगे, मैं 40 में चलूँगा, तो दुर्घटना होगी क्यों? और ऐसा होगा तो हम एक अच्छे काशीपुर को और एक अच्छे हिंदुस्तान को बना पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि लाइफ में रीटेक नहीं होता, तो अपनी लाइफ के साथ में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं लेना, ऐसा रिस्क नहीं लेना जो कि आपकी लाइफ के लिए खतरा बन जाए। तो ऐसी किसी अन्य चर्चा के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपनी सहयोगी अनुश्री भारद्वाज के साथ मंजिला फातिमा, सुरागी न्यूज़।